आदरणीय छात्रों, आज हम क्लास 9th का भारतीय फन मैथ का अर्थात प्राथमिक गणित का प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप पर आधारित प्रश्न है, जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड। ठीक ना। इसके पहले मैंने गुणनखंड कैसे बनाया जाता है उसकी चर्चा हमने कर दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना, इस रूप का जो गुणनखंड होता है इसको कैसे हल किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी चर्चा हमने कर दिया है। अगले वीडियो में देख लीजिएगा। पहला है 3 का एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि x² प्लस 7x प्लस 12, इसको हल करना है। तो हम जानते हैं कि चूँकि यह फर्स्ट इनटू लास्ट इसी को कहा जाता है, तो इसके गुणांक में एक छिपा हुआ है। तो एक में हम 12 से गुना करेंगे तो 12x² हो जाएगा। तो एक में 12 से गुना किए 12 को ऐसे दो भागों में खंड करते हैं कि यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ जाए, और गुना करेंगे तो फिर जितना गुना करके आया था उतना आ जाए। तो चलिए 12 को हम दो भागों में बांटते हैं, तो 4 तियाँ 12, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, अतः 4 और 3 जो होगा हमारे समीकरण के लिए संतुष्ट मान होगा। तो लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब दोनों में देख रहे हैं क्या कि x कॉमन है, तो x बाहर निकल गया, बच गया x प्लस 4, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, और इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 ले लिए, और फिर लिख दिए x प्लस 3 चौका 12, 4x प्लस 4 हो गया। अब दोनों में फिर x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 4 लिख दिए, और जो बच गया उसको हमने लिख दिया x प्लस 3। यह हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन भी यही है, ठीक इसी आधार पर है कि a² प्लस 12a प्लस 35, a² प्लस 12a प्लस 35। तो a², अब यहाँ भी देखिए एक छिपा हुआ है, तो एक में 35 से गुना करेंगे तो 35 होगा। तो 35 का खंड करेंगे तो 7 × 5 = 35 होता है, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 भी हो जाएगा, 7 × 5 = 35 भी हो जाएगा। ठीक ना। तो a² प्लस 7a प्लस 5a प्लस 35, अब दोनों में a कॉमन है ना, तो a कॉमन है तो a निकाल लिए, अब बच गया a प्लस 7। अब फिर प्लस, अब फिर इन दोनों में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के पहला में सब है, तो 5 कॉमन ले लिए, तो फिर यहाँ a प्लस 7 बच गया। ठीक ना, अर्थात बचा क्या, a प्लस 7 और a प्लस 5। चूँकि इन दोनों में a प्लस 7 कॉमन है तो निकल गया, और बच गया a और प्लस 5, तो a प्लस 5 हमने लिख दिया। ठीक, इसी प्रकार अब आते हैं 4 का ए नंबर। कह रहा है कि y² माइनस 2y प्लस 120। जी हाँ, यहाँ देख रहे थे कि आपके सब में प्लस है, इसमें भी सब में प्लस है। अब आते हैं जब बीच में माइनस होता है तो उसका हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये भी पहली प्रक्रिया तो हम लोग फर्स्ट इनटू लास्ट का ही करते हैं। तो फर्स्ट इनटू लास्ट का जब पहली प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ भी एक छिपा हुआ है, तो एक में 120 से गुना करते हैं तो 120 होता है। 120 का खंड करेंगे तो यहाँ जोड़ने पर -22 आना चाहिए। तो जी हाँ, 12 दहिया 120 होता है, तो 12 और 10 जोड़ देंगे तो 120 हो जाए, 22 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 12 दहिया 120 भी हो जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि y² माइनस 12y माइनस 10y प्लस 120 लिख दिए। तो y अब इन दोनों में कॉमन है तो y ले लिए, तो बच गया y माइनस 12, और इन दोनों में 10 कॉमन है, -10 कॉमन ले लिए, तो यहाँ y बच गया, माइनस 12 बच गया। अब हो गया y माइनस 12 इंटू y माइनस 10, ये भी हमारा आंसर हुआ। चलिए अब आते हैं 4 का डी नंबर क्वेश्चन, जो है 132 माइनस 23z² प्लस 132 माइनस 23z प्लस z², ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो चूँकि यह हमारा क्वेश्चन हुआ, मगर क्वेश्चन क्या है, उल्टा कर दिया है, c तब bx प्लस ax² ऐसे कर दिया है। इसको हम सजा देते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। इस रूप में हम सजा देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, पहले स्क्वायर उसके बाद x उसके बाद c। तो पहले स्क्वायर उसके बाद z उसके बाद c हम लोग लिए। चलिए तो अब आते हैं z² माइनस 23z प्लस 132, हमने इसको सजा दिया। अब इस दोनों में देखते हैं क्या कि यहाँ भी एक छिपा हुआ है, तो एक में 132 से गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। अब 132 को ऐसा खंड करें कि जोड़ने के बाद 23z आ जाए, 23 आ जाए माइनस, तो 11 12 होगा, 11 में 12 से गुना करेंगे तो -132 आ जाएगा, प्लस में -11 में -12 से गुना करेंगे
तो 132 प्लस में आ जाएगा और -11 और -12 जोड़ेंगे तो -23 हो जाएगा। तब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो जेड केवल कॉमन है, तो जेड हमने ले लिया। तब इनमें जेड कॉमन ले लिया तो जेड बचा और -11 बचा। और इन दोनों में क्या कॉमन है जी, तो -12 कॉमन है, तो -12 कॉमन ले लिया तो यहाँ जेड बचा और यहाँ -11 बचा। अब दोनों में देख रहे हैं फिर कि जेड -11 है तो जेड -11 लिख दिए और यहाँ जेड बच गया -12 तो जेड -12 हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं 5 का बी। 5 का बी क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि x² + x - 110, तो x² + 11 - 10 - 110 हमने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी एक छिपा हुआ है, तो एक में जब 110 से गुना करेंगे तो 110 ही होगा। -110 चूँकि हमको मंगाना है गुना करने पर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, या घटाने, यहाँ घटाव है, घटाने पर x आना चाहिए प्लस में, ठीक ना, अर्थात 1 आना चाहिए। तो 11 दहिया 110 होता है, तो 11 में 10 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। इसलिए 11 और 10 हमारे इस समीकरण को हल करने में सहायक होगा। तो x² + 11x - 10x - 110 लिख दिया गया। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x हमने लिख लिया, यहाँ x बचा +11 और यहाँ -10 कॉमन ले लिए, तो -10 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा और इसमें से माइनस निकल गया है तो +11। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि x + 11 मिल रहा है तो x + 11 हमने लिख दिया और यहाँ बच गया x और -10 तो x - 10 हो गया आंसर आपका। अब आते हैं इसका सी नंबर क्वेश्चन, x² + 8x - 48, चूँकि इसमें देखें बीच में माइनस, इसमें बीच में प्लस, इसमें भी बीच में प्लस है, लास्ट में माइनस है। तो x² + 8x - 48, तो x², अब देखिए यहाँ भी एक छिपा हुआ है तो फर्स्ट इंटू लास्ट की प्रक्रिया करेंगे, 48 मंगाना है तो 8 छक 48 होता है, तो 8 छक 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 8 मंगाना है, ठीक ना। तो 12 चौक 48 होता है और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो यह अंक जो होगा हमारे लिए यह सहायक होगा। तो x² का x² लिख दिए और 12x - 4x, 12x में से 4x गया तो 8x हो गया, अब 12 चौक 48, x² हो जाएगा माइनस में, तो 12x - 4x लिख दिए और -48 लिख दिए। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो x है तो x ले लिया गया और x बचा तो x लिख दिया और यहाँ 12 बचा तो 12 लिख दिए। और इन दोनों में क्या कॉमन है जी, तो -4, क्यों, क्योंकि -4 के पहला में 4x भी है, 4 भी है और 48 भी है, तो -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा तो x लिख दिया गया और यहाँ माइनस निकल गया है तो प्लस बचा और यहाँ 48 है तो 48 12 लिख दिया गया। अब बच गया x + 12, तो x + 12 दोनों में लिख दिया, मिल गया तो, और यहाँ बच गया x और -4 तो x - 4 हमने लिख दिया। अब आते हैं 6 का a। अब देखते हैं 6 के a क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि x² - 3x - 28, ठीक ना, x² - 3x - 28 कह रहा है। तो अब देखते हैं क्या कि यहाँ भी एक छिपा हुआ है, तो 1 में 28 से गुना करेंगे तो -28 हो जाएगा और 7 चौक 28, 7 में 4, 7 और 4 का संबंध जो है 28 से है, तो -7 में से 4 घटा देंगे, जोड़ देंगे, -7 और +4 जोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा, या 4 में से -7, 4 में से 7 को घटा दें तो -3 हो जाएगा और -28 हो गया। तो x², इन दोनों में कॉमन x है तो x ले लिए, तो यहाँ x बचा और यहाँ -7 बचा, और इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 ले लिए, यहाँ x बचा, यहाँ -7 बचा, तो x - 7 दोनों में है तो x - 7 लिख दिया, यहाँ x और +4 है तो x + 4 हो गया। अब आते हैं बी नंबर, कह रहा है कि m² - 5m - 14, ठीक ना। तो अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ x है और यहाँ m दे दिया, नहीं, इसी आधार है, यही इसका बेस है, कॉन्सेप्ट इसका यही है, ax², तो x² की जगह m² कर दिया है, x की जगह m कर दिया है, ठीक ना। इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग ठीक इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो m² - 5m - 14, तो 1 है छिपा हुआ, तो 1 में 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक ना। और 14 को खंड करेंगे, 7 दूना 14, ठीक ना, तो 2 में से 7 घटाएंगे तो -5m हो जाएगा। तो m² - 7m + 2m - 14 लिख दिए। इन दोनों में m कॉमन है तो m ले लिए, तो बचा m - 7, और इन दोनों में भी 2 कॉमन है तो 2 ले लिए और ये बच गया यहाँ m - 7।
अब m-7 दोनों में मिल रहा है तो m-7 लिख दिए और यहाँ m अब +2 हो गया आंसर हमारा। फिर सी नंबर देखते हैं, x² - 11x - 42। अब यहाँ x² - 11x - 42 है, यहाँ भी एक छिपा हुआ है तो एक में 42 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। 42 को दो भागों में बांटेंगे तो क्या होता है 14 × 3 = 42। 14 और 3 का संबंध है 42 से, तो 14 और 3 का संबंध है 42 से, तो x² - 14x + 3x - 42। तो क्या करते हैं कि इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x - 14 बचा, और इन दोनों में +3 कॉमन है तो 3 ले लिए तो यहाँ x - 14 बचा। तो अब x - 14 एक हमारा हो गया और एक हो गया x + 3 आंसर। अब आया 7A। 7A कह रहा है क्वेश्चन क्या कि x² - 30x + 216, और यहाँ भी एक छिपा हुआ है तो एक में 216 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे। 216 का जब खंड करेंगे तो हमको 30 आना चाहिए, तो 18 और 12, 18 में 12 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, और -18 - 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। जी हाँ, इसके पहले मैंने एक खंड करके भी बता दिया गया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो देख लीजिएगा। तो x² - 30x + 216, तो x² लिख दिए और 30x को लिख दिए -18x - 12x। जब जोड़ेंगे तो -30x हो जाएगा, और जब गुना करेंगे तो 18 में 12 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 216 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 216 है तो 216 हमने लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन है x, तो x हमने लिख दिया तो यहाँ बचा x -18, और इन दोनों में 12 कॉमन है तो -12 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ -18, ठीक ना। तो अब बच गया x - 18, दोनों में मिल रहा है तो x - 18 हो गया और यहाँ x - 12 हो गया आंसर हमारा। अब डी नंबर क्वेश्चन जो है 7 का डी कह रहा है कि x² - a + 1/a × x + 1, इसका फैक्टर निकालना है। तो हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे x²। अब देखिए कह रहा है कि एक में x स्क्वायर से जब गुना करेंगे, एक में x² से जब गुना करेंगे तो x² ही होगा। तो हमको यहाँ जोड़ने पर जोड़ने पर इतना आना चाहिए -a + 1/a x, और गुना करने पर इतना आना चाहिए x²। तो यह हम लोग हल कर चुके थे, कि कैसे आया है x² और कैसे आया है x। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कैसे आया है x²। तो हम क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं, तो लेते हैं a + 1/a × x। जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ax + x/a। इसका हल करेंगे तो a में a से गुना ax² x + x/a, हमारा इतना आ रहा है, ठीक ना। अब इतना में हमको मंगाना तो इतना है ax² x + x/a, अब इतना मंगाना है हमको माइनस में। तो हम क्या करेंगे और कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, x² में 1 से गुना किए तो x² हुआ अर्थात 1 हुआ, तब कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे कि हमारा गुना करने पर x² आ जाए और यहाँ जोड़ है जोड़ने पर इतना आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि -ax -x/a लिख देंगे, तो हमारा क्या होगा जोड़ने पर जो होगा वह -a + 1/a x आ जाएगा और गुना करने पर x² आ जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि a में a से गुना करते हैं तो -a² x हो गया, भिन्न का घटाव है, और यहाँ क्या किए x है तो x हो गया -x अब बटा a। तो हम दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचा a² x + x/a। देखिए तो ये इतना आ गया हमारा, और इसको हम गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे जी, तो जब हम इसको गुना करेंगे आपस में ही गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या चीज़ x²। तो देखिए गुना करते हैं यहाँ -ax गुने x/a, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a से a कट गया तो x में x से गुना x² हो गया। तो जी हाँ ऐसे ही बनाया गया है। तो हम देखते हैं क्या कि x² - 1 + a × x + 1, तो x² हो गया, यहाँ -a लिख दिया गया, यहाँ -x/a लिख दिया गया, +1 लिख दिया गया। अब इन दोनों में कॉमन है x, तो x ले लिया गया और x - a बचा, और इन दोनों में कॉमन क्या है
तो 1/a कॉमन है माइनस, तो यहाँ x बचा और यहाँ माइनस a बचा, ठीक ना। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में x माइनस a कॉमन है, तो x माइनस a हो गया और x और यहाँ माइनस 1/a बचा, तो x माइनस 1/a आंसर हुआ हमारा। जी हाँ, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और इसके पहले जो वीडियो छोड़ा गया है उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल्स बताया गया है कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, धन्यवाद।